जय श्री राधा गोविंद महाप्रभु की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन प्रभु की जय। श्री श्री गौर नटराज की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। भक्ति देवेंद्र तुलसी महारानी की जय। श्री गोस्वामी पाद की जय। गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवान महाराज की जय। निताय गौर हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं? प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु सुना যাচ্ছে। धन्यवाद माता जी। तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग बोलिए एक बार हरे कृष्णा। आपका आवाज आना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा स्लाइड प्रेजेंट करता हूँ। आप लोग को दिखे तो बताइएगा।
तो ओके, जस्ट मिनट, एक सेकंड दीजिए, मैं जरा स्लाइड खोल रहा हूँ। आप लोग सब लोग स्लाइड देख पा रहे हैं? प्रभु जी। प्रभु। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कौन सा अध्याय? विज्ञान योग प्रभु। चैप्टर नंबर 7। From Motorola H60 Fusion. चैप्टर नंबर कितना है? 7। खाली एक डिवोटी बैठता है क्लास में, बाकी लोग चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? विज्ञान योग। माता जी को छोड़ के और कोई बोल सकते, बताइए कि चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है? भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान। तो हम लोग शायद पिछला बार चर्चा कर रहे थे, मेरे पास शायद महादाम प्रभु ने भी क्लास दिया था आप लोगों को, तो कोई बताएंगे महादाम प्रभु ने क्लास में क्या डिस्कस किया था? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग क्लास में हैं? मैं एक बार अटेंडेंस लेता हूँ, आप लोग थोड़ा जवाब दीजिएगा। यस यस प्रभु, क्लास में। तो अभिषेक कुमार शाह प्रभु, अमोल प्रभु, बॉबी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बेरा प्रभु, कनक कुमारी माता जी, कार्तिकी माता जी, लक्ष्मी माता जी, ममता बेरा माता जी, बीबी माता जी, मीना शाह, मीरा सेन माता जी, नमिता भौमिक, नंदिनी बर्मन, हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, सुप्रभात प्रभु, सुषमा शाह प्रभु, माता जी, विवेक प्रभु के मम्मी, राधा मुरारी सेवनी माता जी। हरे कृष्ण। तो माता जी लोग ज्यादा हैं। तो माता जी लोग, आप लोग, उम्मीद करता हूँ अभी शाम का समय आप भगवान का भोग बनाने में नहीं लगे हैं, क्लास सुन रहे हैं। माता जी प्रभु जी सुन रहे क्लास। हाँ, क्लास थोड़ा सुनिएगा, जवाब भी दीजिएगा क्लास में, ठीक है? तो हम लोग चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे थे, अध्याय नंबर 7। तो अध्याय नंबर 7 का नाम क्या है? भगवत ज्ञान, भगवत ज्ञान, भगवत विज्ञान। और इसमें हम लोग अंतिम सेक्शन में हैं। इस अध्याय का जो अध्याय नंबर 7 है उसका 4 विभाग है, और उस 4 विभाग को 4 अक्षरों से संकेत किया गया है, HEAD, जिसको एक्रोनिम बोलते हैं अंग्रेजी में। अध्याय 7 के परिप्रेक्ष्य, मतलब उसके परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं कि अध्याय 7 को समझने का सूत्र है HEAD। इस चैप्टर नंबर 7 को समझने का सूत्र है, मतलब फॉर्मूला है, एक्रोनिम है, जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो आप चैप्टर 7 का जो मूल शिक्षा है तो समझ में आ जाएगा। तो उसका एक्रोनिम दिया है, अंग्रेजी में सूत्र दिया है HEAD। H फॉर हियरिंग, E फॉर एवरीवेयर, A फॉर और D फॉर डेमिगॉड्स। तो इससे एक बार रिपीट कीजिए, ए फॉर और एक बार रिपीट कीजिए। A फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो श्लोक नंबर 17 से लेके 19 देखिए, भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय को समझने का संक्षिप्त में सूत्र है, संक्षिप्त में एक्रोनिम है।
तो उस एक्रोनिम के माध्यम से उस अध्याय को बड़े आसानी से समझ सकते हैं और उस अध्याय को हम लोग विभाजित करके उस सूत्र के माध्यम से और सरलता पूर्वक समझ सकते हैं, क्योंकि एक अध्याय में बहुत सारा श्लोक होता है, बहुत सारा तात्पर्य होता है और वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आसानी से समझना है तो हमें अगर सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से, एक्रोनिम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो जो नहीं बोल रहे हैं म्यूट हो जाइए, जो नहीं बोल रहे हैं म्यूट हो जाइए, माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिए। तो किसी भी चैप्टर को प्रॉपरली समझने के लिए गीता का, क्योंकि हम लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं, हम लोग श्लोक बाय श्लोक अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक विषय है, क्योंकि हम लोग श्लोक बाय श्लोक चर्चा कर रहे हैं, तो हर एक श्लोक दूसरे श्लोक से कनेक्टेड है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन जी को, भगवान बता रहे हैं, क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं और हर एक चीज पिछले चीज से लिंक है और भगवान प्रोग्रेशन में समझाते 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 अंत में फिर अर्जुन जी को बोलेंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो गीता का सार है, जो गीता पढ़ के भक्तों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का शरण तो ऐसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो बहुत भाग्यवान लोग ही होते हैं जिनको भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान का नॉलेज मिलता है। तो सहजता पूर्वक अगर हमें कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं तो हमें कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न था प्रभु? ओके, तो अगर हमें भगवान श्री कृष्ण सहज प्राप्त हो रहे हैं गुरु के माध्यम से तो हमें ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति कोई सेंटिमेंटल चीज नहीं है, भक्ति कोई फैनेटिसिज्म नहीं है, फनकार चीज नहीं है कि मतलब है तो है फिर अगला पल ही नहीं है, ठीक है, अभी है अगला पल फिर बुझ गया। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंटलिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब बिना नॉलेज के भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब भक्ति का क्या है? दो एस्पेक्ट है, रिलीजन और फिलॉसफी। रिलीजन और फिलॉसफी, जो धर्म है, जो कुछ क्रियाएं हैं और प्लस ज्ञान, दोनों ही है। तो हमें भगवत गीता से ज्ञान प्राप्त होता है, हमें श्रीमद् भागवतम से ज्ञान प्राप्त होता है और नारद पंचरात्र की विधि से हम भगवान का विधि पूर्वक अर्चन, विग्रह का पूजा इत्यादि, भोग अर्पण इत्यादि करते हैं। तो जब हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग इसको बहुत विस्तार रूप से प्रति श्लोक के अनुसार जा रहे हैं। तो प्रत्येक अध्याय को समझने के लिए कुछ हमारे भक्तों ने जिन्होंने ये स्लाइड बनाया है, उन्होंने बड़े अच्छे से सूत्र पूर्वक फॉर्मूला वाइज हर एक चैप्टर को विभाजित कर दिया है कुछ अंशों में। ज्यादातर अध्यायों को 4 भागों में विभक्त किया गया है, ज्यादातर अध्याय जो हैं, और प्रत्येक विभाग में कुछ श्लोक आते हैं और हर एक जो विभाग है, हर एक उस सूत्र का जो हिस्सा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चैप्टर 6 चैप्टर 7 से कनेक्टेड है, 7 अगला चैप्टर से कनेक्टेड होगा। तो चैप्टर 6 में भगवान क्या चर्चा कर रहे थे अर्जुन जी के साथ, कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? प्रश्न क्या बोले प्रभु? प्रश्न है 6ठा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में क्या चर्चा हो रहा था? आप लोग सुन रहे हैं? सब लोग सुन पा रहे हैं? उत्तर दीजिए। अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं इसका अर्थ है कि आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं या फिर आप लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं प्रभु जी, बैठे हैं सुन रहे हैं। सुनने से नहीं होगा माता जी, बोलना भी होगा। तो 6ठा अध्याय में क्या चर्चा हुआ? 6ठा अध्याय में क्या चर्चा हुआ भगवान और अर्जुन जी के बीच में? 6ठा अध्याय में हम कुछ टूटी फूटी भाषा में बोल सकते हैं प्रभु। 6ठा अध्याय में प्रभु भगवान अर्जुन को जैसे योग है, यम नियम, मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे जैसे भक्ति योग में मन को कंट्रोल करके कैसे लगाना है उसके बारे में बोले हैं।
ओके, और कोई? अर्जुन बोल रहे हैं कि हाँ यम नियम जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इससे हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं कलयुग में, तो फिर भगवान के शरण में हमें जाना होगा भगवान को प्राप्त करने के तो लिए। भगवान और अर्जुन जी के बीच में अष्टांग योग के बारे में चर्चा हो रहा है। भगवान बता रहे थे अष्टांग योग के बारे में विस्तृत रूप से अर्जुन जी को बता रहे थे। और अष्टांग योग का लक्ष्य क्या होता है? अंतिम लक्ष्य क्या होता है? समाधि, है ना? यस यस प्रभु। अष्टांग योग क्या अंतिम लक्ष्य होता है? समाधि। समाधि में किसका ध्यान किया जाता है? ध्यान करना, हाँ, ध्यान करना। किसका? किसका ध्यान? कृष्णा जी का, कृष्णा जी का। हाँ, कृष्णा जी का किस रूप में ध्यान? कृष्ण जी कितने रूप में प्रकट है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म के रूप में सर्वव्यापी हैं, परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में उपस्थित है, और भगवान के रूप में अपने निज धाम अर्चा विग्रह के रूप में, है ना, सबके सामने रहते हैं और अपने निज धाम में रहते हैं। तो जो अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि, और समाधि में जो योगी होता है वो किसका ध्यान करता है? परमात्मा का ध्यान करता है, जो हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो अर्जुन जी और भगवान कृष्ण चर्चा हुआ, तो अंत में ये बात हुआ कि भक्ति करने से, भक्ति के नियम को पालन करने से, कृष्ण भावना भावित रूप से भक्ति करने से, कृष्ण भावना भावित का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या हुआ? कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या हुआ? हरे कृष्णा। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या होता है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? आप लोग सब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के पार्ट हैं, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? जैसे सारा दिन में भगवान के बारे में ऐसे कार्यकलाप किया जाए जो सब भगवान से लिंक होता है। एग्जैक्टली। जितने भी कार्यकलाप हैं वो भगवान के साथ जोड़ करके भगवान के लिए करना, श्री कृष्ण के लिए करना, अपने इंद्रिय तृप्तियों के लिए नहीं करना। जितने भी कार्य हैं वो श्री कृष्ण के लिए करना, श्री कृष्ण जिससे प्रसन्न होंगे उसके लिए करना, ये हुआ कृष्ण भावना भावित होना। तो जब हम लोग सभी कार्य भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो चित्त है सदैव भगवान श्री कृष्ण में लगा रहेगा, तो हर समय हमें भगवान का स्मरण होता रहेगा और हम ऑटोमेटिकली भगवान के स्मरण करते रहेंगे, तो हम समाधि के स्थिति में आ जाएंगे। तो अगर कोई शुद्ध रूप से पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर सभी कार्य करता है तो उसको स्वाभाविक रूप से ही अष्टांग योग का जो सिद्धि है वो हो जाता है ना? हरे कृष्णा, है कि नहीं? यस प्रभु, है कि नहीं? तो अष्टांग योगी अपने हृदय में भगवान का स्मरण करके आनंद को प्राप्त होता है, उसको आनंद का, आत्माराम का अनुभूति होता है, सभी कल्मश उनका दूर हो जाता है और वो भगवान का चिंतन में रहते हैं और वो इसलिए सदैव प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, है ना? तो आगे वही बता रहे हैं भगवान कि कैसे क्या करना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 क्या था? इजी। चैप्टर नंबर 6 का सूत्र था इजी। एनिमी और फ्रेंड, मन के बारे में चर्चा हो रहा है, मन शत्रु या मित्र। फिर अष्टांग योग के बारे में चर्चा हुआ। फिर योग, अष्टांग योग में सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। तो सक्सेस होगा तो क्या होगा? सदैव भगवान का स्मरण होगा। अगर फेलियर हो गया तो क्या होगा? कौन बताएंगे? अगर सफल हो गए तो भगवान का स्मरण होगा, परमात्मा का स्मरण होगा। और अगर फेल हो गए, अगर असफल हो गए तो क्या होगा? क्या उसका खत्म हो जाएगा? उसका जीवन समाप्त, फेल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो जहाँ से समाप्त हुआ है नेक्स्ट बर्थ में वहीं से उनको स्टार्ट करने का मौका मिलेगा।
एग्जैक्टली। नेहाभिक्रमनाश अस्ति प्रत्ययो न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो थोड़ा सा भी अगर आप प्रोग्रेस करते हैं भक्ति के पथ पर, तो आपका अगला जीवन, अगर इस जीवन में भक्ति 100% नहीं हुआ, तो अगले जीवन में जितना परसेंट पे आपने खत्म किया पिछले जीवन में, उससे +1 करके चालू होगा, है ना। अभी चैप्टर 7 में भगवान बता रहे हैं भगवत ज्ञान के बारे में। मतलब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं क्या, कि भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने के विधि के माध्यम से, जैसे यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के बीच में कनेक्शन बता रहे हैं। क्या कनेक्शन बता रहे हैं कि 6.47 छठम अध्याय का 47वां श्लोक में बताया गया है कि जो योगी सदैव मेरे ध्यान में रहता है, मेरे भक्ति में रहता है, भक्ति भाव से, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। कौन सबसे श्रेष्ठ योगी है? जो इलाहाबाद में, प्रयागराज में, कुंभ में अपना हाथ को 50 साल से ऊपर रखे हैं, वो है, या फिर कौन है? वो श्रेष्ठ योगी है? जो अनन्य भाव से भगवान की चिंतन करते हैं वो। कौन है भगवान? भगवान कौन? कृष्णा। भगवान के अनेकों स्वरूप है, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो जो भगवान के ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं, वैसा योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो सर्वश्रेष्ठ योगी मतलब ऑटोमेटिकली भक्ति योगी क्या हो गया? सर्वश्रेष्ठ योगी हो गया। जो भक्ति योगी है वो सर्वश्रेष्ठ योगी हो गया। लेकिन कंडीशन ये है कि उसको शुद्ध भक्त होना पड़ेगा, उसको एडवांस डिवोटी, उत्तम अधिकारी होना होगा। सभी डिवोटी एक स्टैंडर्ड पे नहीं होते, लेकिन जो उत्तम अधिकारी हैं, जैसे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद उत्तम अधिकारी हैं, वो सब समय चिंतन में रहते हैं कि किस प्रकार से मैं श्री कृष्णचंद्र भगवान के वाणी का प्रचार करूं, किस प्रकार से मैं अपने गुरु के आज्ञा का पालन करूं, तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। सब समय उनका चिंतन उसी में लगा रहता है। जब श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव हो रहा था, जब वो शरीर त्याग रहे थे वृंदावन धाम में, तो उनका क्या स्थिति था? उनका एज कितना था? मोर देन 80 ईयर्स। 80-85 साल का उम्र में व्यक्ति का तो सब कुछ शरीर सूख जाता है ना, नाड़ी सूख जाता है, हड्डी सब दिखने लगता है, खाना पीना बंद हो जाता है, दुर्गति हो जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद का स्थिति कैसा था? कैसा था श्रील प्रभुपाद का स्थिति? आप लोग कोई देखे नहीं है? कोई आप लोग कहीं सुने नहीं, देखे नहीं? सबको तो पता होना चाहिए। हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं? प्रभु सवाल क्या है? हाँ, सवाल फिर से रिपीट करिए प्रभु। आप सुन नहीं रहे तो, और कोई नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रहा था कि भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सदैव, ऐसा योगी जो सदैव मेरे चिंतन में लीन रहता है भक्ति भाव से, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो जो कृष्ण भावना भावित श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी भक्त हैं, वो स्वाभाविक रूप से सबसे श्रेष्ठ योगी भी हैं। तो उदाहरण स्वरूप में बता रहा था श्रील प्रभुपाद के बारे में कि श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से सदैव कृष्ण भगवान के वाणी का प्रचार किस प्रकार से हो, किस प्रकार से भगवत गीता का प्रचार हो, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश था, पृथ्वी ते आचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम, इसको सिद्ध करने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए, इसको पूर्ण करने के लिए सदैव चिंतन कर रहे थे। तो उनके जीवन का उदाहरण बताते हुए बता रहा था कि जब श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव हो रहा था, जब वो शरीर त्याग रहे थे, तो उनका एज था लगभग मोर देन 80 इयर्स, और उस अवस्था में एक साधारण मनुष्य का शरीर सूख जाता है, हड्डी बाहर निकल जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है, एक प्रकार से दुर्गति हो जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद का स्थिति कैसा था उस समय? वो प्रीच किए जा रहे थे। वो श्रीमद् भागवतम के 10 कंठों का, 10 स्कंद का अनुवाद कर रहे थे, तात्पर्य दे रहे थे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें क्या समझ में आता है?
आप लोग सब चुप हैं, तो बोलिए। वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित थे, वो सिद्ध योग। पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, सब समय समाधि में है, सब समय कृष्ण भगवान के चिंतन में है, और वो सर्वश्रेष्ठ योगी है ना। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण 6.47 में कि किस प्रकार से उनके ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा रख करके ध्यान लगाया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ योगी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वो सब समय भगवान श्री कृष्ण के चिंतन, भक्तिमय चिंतन में लगा रहता है। अभी भगवान बता रहे हैं, अर्जुन जी ने तो बोला भगवान को कि देखिए अष्टांग योग का पद्धति कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अर्जुन जी द्वापर युग में है, द्वापर युग में कर पाना संभव था एज कंपेयर टू कलयुग। द्वापर युग में मनुष्यों का आयु भी था, बुद्धि भी था, सब कुछ तेज था कलयुग के मुकाबले में। लेकिन द्वापर युग में ही अर्जुन जी बोल दे रहे हैं कि अष्टांग योग का जो पद्धति आप भगवान बता रहे हैं ये अभी करना संभव नहीं है। अभी देखिए अर्जुन जी का एक नाम और क्या था, श्री कृष्णचंद्र भगवान को बोलते हैं ऋषिकेश, अर्जुन जी का नाम क्या था? गुणाकेश। गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है? जो निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं, जो निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अभी निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करना साधारण मनुष्य के लिए संभव है? निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करना साधारण मनुष्य के लिए संभव है? नहीं संभव। महाराम प्रभु बहुत बार क्लास में बताएं कि अर्जुन जी जब सोते थे तो क्या बोलते थे? सोते सोते कृष्ण कृष्ण, मतलब वो निद्रा में भी भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते थे। निद्रा में स्वभावतः साधारण मनुष्य क्या होता है? निद्रा कैसा होता है? निद्रा मतलब क्या? निद्रा मतलब तमोगुण। तमोगुण में भगवान से लोग दूर जाता है ना। तमोगुण में लोग भगवान से दूर जाते हैं और निद्रा संकेत करता है तमोगुण के ऊपर में। लेकिन अर्जुन जी का निद्रा कैसा है? अर्जुन जी का निद्रा कैसा है? निद्रा में भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने तमोगुण पे विजय प्राप्त कर लिया, निद्रा पे विजय प्राप्त कर लिया। तो अर्जुन जी इतने श्रेष्ठ भक्त हैं। हाँ, साधारण योगी लोग भी निद्रा पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते, तो कितने उत्तम योगी होंगे। लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, भगवान अष्टांग योग का पद्धति मेरे लिए पालन करना संभव नहीं है, नहीं कर सकता। तो वो हम लोग के लिए ही बता रहे हैं। तो अगर वो नहीं कर सकते तो फिर हम आप जैसा लोग क्या कर पाएंगे जो सुबह को उठ नहीं पाते हैं, है ना। अर्जुन जी तो निद्रा पे विजय प्राप्त कर लिए हैं, वो बोल रहे हैं अष्टांग योग मैं नहीं कर पाऊंगा, संभव नहीं है। तो हम जैसे सामान्य मनुष्य जो सुबह को उठ नहीं पाते हैं, 4, 5, 6 बजे तक नहीं उठ पाते हैं, उनके लिए संभव कैसे हो पाएगा? तो अभी भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक सर्वश्रेष्ठ योगी है जो सदैव उनके ध्यान में लगा रहता है, उस प्रकार का अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उसी में बता रहे हैं कि दृढ़ निश्चय भगवान पे कैसे आएगा? जब हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। जब हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारा बुद्धि और बलशाली बनेगा, बुद्धि और तीक्ष्ण बनेगा, बुद्धि और शार्प होगा, और हमारा जो भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है वो और बढ़ेगा, उसका और वृद्धि होगा। बिना ज्ञान के अगर भक्ति करेंगे, बिना भगवत गीता के भक्ति अगर करेंगे, बिना भगवान के ज्ञान के भक्ति अगर करेंगे तो हमारा फॉल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग सेंटिमेंटलिस्ट के रूप में भक्ति करेंगे, फिर हमारे पास फिलॉसफी नहीं रहेगा, हमारे पास शास्त्र का नॉलेज नहीं रहेगा, हम मात्र कुछ विधि विधान रस्मों के अनुसार भक्ति करेंगे। और अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जिससे हमें कुछ मुश्किल हो गया तो हम लोग भक्ति छोड़ भी सकते हैं। तो भक्ति में दृढ़ता पूर्वक बने रहने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अटूट श्रद्धा रखने के लिए हमें हमारा जो नॉलेज है, शास्त्रों का ज्ञान है, उसको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। और उसको अध्ययन करने का सबसे पहला रास्ता क्या होता है? सबसे पहला तरीका क्या होता है अध्ययन करने का? श्रवण। जितना सुनेंगे, देखिए यहाँ पे कान बनाया हुआ है,
शिला प्रभुपाद खड़े हैं। तो शिला प्रभुपाद का वाणी से पाश्चात्य देश के हिप्पी लोग, जो गोभक्षक थे, यवन थे, जो मदिरापान, नशा, जुआ, अवैध संबंध पूर्ण रूप से, जहां प्रबल रूप से, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य देश में उपस्थित था, जो लोग कभी किसी वैष्णव को देखा नहीं, उस जगह पे जाकर के शिला प्रभुपाद के शुद्ध वाणी से भगवान श्री कृष्ण का जब उन्होंने कीर्तन सुना तो सबका हृदय परिवर्तन हो गया। जो लोग कृष्ण के बारे में नहीं जानते थे, उनको कृष्ण कथा सुन करके, जो भगवान कौन है पता नहीं, लेकिन कृष्णा कौन है पता नहीं, कृष्ण नाम सुना नहीं, लेकिन जब शुद्ध भक्त आचार्य के मुखारविंद से अपने कानों में सुना, श्रवण किया, तो ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अभी तक अब चर्चा हुआ, 3 सूत्र का चर्चा हो चुका है। पहला है हियरिंग, मतलब भगवान के बारे में सुनेंगे, तो जितना सुनेंगे उतना अटूट श्रद्धा, उतना दृढ़ श्रद्धा, उतना ज्ञान में वर्धन होगा। समझ रहे हैं? फिर दूसरा है भगवान हर जगह उपस्थित हैं। तो सुनेंगे तो समझ में आएगा कि क्या साइंस है इसके पीछे। तो जैसे प्रभु बताते हैं क्या कि श्री कृष्णचंद्र भगवान जो हैं वो मूल हैं, आदि हैं, उनसे बलराम जी प्रकाशित होते हैं। बलराम जी से चतुर्भुज निकलता है, पहले चतुर्व्यूह, वो होता है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। फिर उस संकर्षण से नारायण निकलते हैं, फिर नारायण से और एक चतुर्व्यूह निकलते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। फिर उस लक्ष्मण जी से महाविष्णु निकलते हैं, महाविष्णु से श्वास से संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और महाविष्णु ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में स्थापित होते हैं, और गर्भोदक्षायी विष्णु के नाभि कमल से प्रत्येक ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर वही विष्णु, महाविष्णु से फिर क्षीरोदक्षायी विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थापित होते हैं। तो जब हम लोग सुनेंगे तो हमारा स्मरण, हमारा भगवान का ज्ञान और विज्ञान में वर्धन होगा। हम भगवान की शक्तियों के बारे में जान पाएंगे कि भगवान की शक्ति है अपरा शक्ति, माया शक्ति, भगवान के जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनर्जी, बहिरंगा शक्ति, और फिर भगवान की अंतरंगा शक्ति है परा प्रकृति, जीव शक्ति। हम लोग किस प्रकार के शक्ति में आते हैं? जीव किस प्रकार के शक्ति में आता है? अंतरंगा की बहिरंगा? जीव अंतरंगा शक्ति में आता है। बहिरंगा। कौन बोले? बहिरंगा शक्ति में आता है प्रभु, सॉरी, बहिरंगा शक्ति में जीव आता है। जी बहिरंगा शक्ति में आता है। कौन बोल रहे हैं बहिरंगा शक्ति में आता है? जीव किस प्रकार का शक्ति का हिस्सा है? आप लोग चैप्टर नंबर 7 में है, बताइए। 3 शक्ति भगवान। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। जीव तटस्था शक्ति में आते हैं, तटस्था। अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो जीव तटस्था में आता है, तटस्था शक्ति में, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था शक्ति में। तो आप लोग को ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए। तो एच फॉर हियरिंग, भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान हर जगह उपस्थित हैं, हर प्रकार से, हर चीज, कोई भी चीज भगवान के इच्छा के बिना नहीं हो सकता है। क्या कहते हैं? भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे फिर हमें समझ में आएगा, अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, किस प्रकार से भगवान की शक्तियां हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान ही प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में है, भगवान ही ये ब्रह्म के रूप में सब जगह स्थापित हैं, ये पता चलेगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यहाँ पे क्या चर्चा हो रहा है कि जीव क्या है? 3 गुणों के अधीन होता है। त्रिभीर गुणैर मायैर भवैर एभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम। और जब तक हम लोग 3 गुण के प्रभाव के ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग जब तक शुद्ध सत्व में स्थापित नहीं होंगे, जब तक माया के परे नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग श्री कृष्णचंद्र भगवान का जो स्मरण है उसको पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। यहाँ दिया हुआ है दैवी ही एषि गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मेरा शरण ग्रहण करता है, भगवान का शरण ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ?
कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या हुआ? जितना सेवा करते हैं वो हम भगवान से जोड़े। गुरु के आदेशों का पालन करना। जो प्रामाणिक आचार्य हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, गुरु परंपरा से लिंक्ड हैं, शुद्ध भक्त हैं, वैसे भक्तों के, वैसे गुरुदेव के आदेशों का पालन करना, यही हुआ क्या? यही हुआ कृष्ण भावना भावित होना और भगवान को सरेंडर करना। भगवान को सरेंडर डायरेक्ट नहीं कर सकते, गुरु के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, तो हम अगर यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद हो, यस्या प्रसादात् न गति कुतोपि, अगर हम गुरु को संतुष्ट करेंगे तो भगवान भी संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर हम गुरु को संतुष्ट करेंगे तो क्या होगा? भगवान बोल रहे हैं, देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जो मेरा शरण ग्रहण करेंगे, यानी गुरु के आदेशों के अनुसार अपना जीवन को पालन करेंगे। गुरु ने बोला 16 माला करिए, कम से कम 4 नियम का पालन करिए, भक्तों के संग में रहिए, एकादशी पालन करिए, शास्त्र का अध्ययन करिए, भगवान के महोत्सवों में पार्टिसिपेट करिए, सेवा करिए। अगर ये सब हम लोग करेंगे, प्रतिदिन प्रसाद पाइए, प्रसाद तो पाइए, अगर इस सब को पालन करेंगे तो हमने भगवान का शरण ग्रहण किया, हमने गुरु के आदेश का पालन किया, भगवान का शरण ग्रहण किया। और शरण ग्रहण कर लिया मतलब भगवान हमें ऑटोमेटिकली उनकी माया से मुक्त कर देंगे, है कि नहीं? अगर आप नहीं बोल रहे तो म्यूट पे चले जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो नहीं बोल रहे थोड़ा म्यूट पे चले जाइए। अभी फिर भगवान आगे बताते हैं 15-16 में कि कौन 4 प्रकार के दुष्कृति हैं, कौन 4 प्रकार के सुकृति हैं। कौन? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमान् माया ऋत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। जो मूर्ख हैं, जो नराधम हैं, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, वो भगवान का शरण ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। तो इतने जान करके भी आसुरी लोग, जो मूर्ख हैं, जो नराधम है, अधम पतित है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। अभिषेक कुमार प्रभु, आपका माइक को म्यूट करिए। हरे कृष्णा। अभिषेक कुमार प्रभु, आपका माइक को म्यूट कर लीजिए। प्रभु जी। सांबो प्रभु, प्लीज थोड़ा प्रभु को म्यूट करिए। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्लास में जब मैं क्लास में ध्यान रखना चाहिए। तो 4 प्रकार की दुष्कृति हैं जो भगवान को अस्वीकार करते हैं। 4 प्रकार के अभिषेक कुमार प्रभु, आपने म्यूट हो जाइए। ड्यूटी देखाতে হবে তো, তাই জন্য ডিউটি দেখে, এটাই হচ্ছে কথা। ओके, हरे कृष्णा। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? क्षमा करिएगा। तो सुन पा रहे हैं सब लोग? सुन पा रहे प्रभु जी। तो 4 प्रकार के दुष्कृति लोग हैं जो भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं। सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं करते हैं। क्यों? मूर्ख है, नराधम है, माया ने ज्ञान कर दिया है, आसुरी प्रकृति के हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को सब प्रकार का ज्ञान था। हिरण्यकशिपु को सब प्रकार का ज्ञान था, उनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं हुआ। उन्होंने जैसा तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने बोला आज के बाद कोई ऐसा तपस्या कर नहीं पाएगा।
जब हिरण्याक्ष का वध वराहदेव ने कर दिया तो हिरण्याक्ष के परिवार को हिरण्यकशिपु ने बहुत सारा भगवत गीता का श्लोक सब समझा सुना करके, शास्त्रों का मर्म सुना करके उनको शांत किया था। हिरण्यकशिपु जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, भगवान वराहदेव ने जब वध किया तो हिरण्याक्ष का परिवार बहुत दुख में था। तो उनको बहुत अच्छे से ज्ञान दिया कि आत्मा होता है, हाँ, आत्मा का शरीर बदलता है, इस शरीर से दूसरा शरीर में जाता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता, सारा ज्ञान था। लेकिन भगवान से ईर्ष्या है ना। तो वैसे ही प्रकार से जब हमारे हृदय में ईर्ष्या होता है, हम लोग समझते हैं कि भगवान एक साधारण मनुष्य है, मनुष्य समझते हैं भगवान को, भगवान का शरीर को माया से जनित समझते हैं कि माया द्वारा भगवान ने शरीर धारण किया है। ऐसे प्रकार के जब चिंतन हमारे दिमाग में आते हैं, मायावादी फिलॉसफी, तो फिर हमारा बुद्धि माया के द्वारा हर लिया जाता है, फिर हम लोग मूर्ख हो जाते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते। और 4 प्रकार के सुकृति भी हैं, चतुर्विधा भजते भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 कौन है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। कौन कौन है? आर्तो मतलब आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्थ मतलब जीवन में कोई कष्ट है, जिज्ञासु जिसको ज्ञान का प्राप्ति करना है, अर्थार्थी जिसको धन प्राप्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, और ज्ञानी जो भगवान को प्राप्त करना चाहते। तो ये सब, इन सब में श्रेष्ठ कौन है? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसमें श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज से भगवान के पास जा रहे हैं, वो समझ गए हैं, उनका नॉलेज से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि शरण किसका ग्रहण करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आर्तो मतलब आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, वो भी जो हैं उनका भी बुद्धि अच्छा है, ज्ञानी के बराबर नहीं है, लेकिन वो भी सही रास्ते पे है। क्यों? क्योंकि शरण किसका ग्रहण कर रहे हैं? देवताओं का शरण न ग्रहण करके भगवान का शरण ग्रहण कर, भगवान का शरण में आए हैं। कोई दुख हुआ, कोई कष्ट हुआ, भगवान के शरण में आए। कुछ जानने का इच्छा है, जिज्ञासु है, भगवान का शरण में आए। कुछ धन चाहिए तो दूसरे देवी देवताओं के पास ना जाकर के भगवान के शरण में आए। तो ये लोग भी भगवान से शरण में आए हैं। तो अभी भले ही ज्ञानी के स्तर पे ना हो, अभी भी शायद नॉलेज परफेक्ट नहीं है, लेकिन भविष्य में ये भी एडवांस हो जाएंगे, है ना। जैसे नियोफाइट, क्या क्या होता है? नियोफाइट, मतलब क्या बोलते हैं उसको? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो ये सब कनिष्ठ अधिकारी भक्तों में है, लेकिन चूंकि भगवान का शरण ग्रहण कर लिए हैं तो धीरे धीरे उत्तम अधिकारी के पद पर भी चले जाएंगे। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, एक व्यक्ति बहुत कष्ट में है, डिस्ट्रेस्ड है, मतलब चिंता में है। यहाँ पे दिया हुआ है किसी को पैसा चाहिए, बहुत दिक्कत है, पैसा चाहिए, पैसा का प्राप्ति चाहिए, गरीबी है बहुत, है ना। एक बहुत सारा प्रश्न है, प्रश्न का जानकारी चाहिए। तो भगवद्गीता का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, किसी प्रामाणिक आचार्य के शरण ग्रहण किए हैं। क्या? यद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, है ना। किसी गुरु का, प्रामाणिक गुरु का शरण में गए हैं जिज्ञासा करने के लिए। और ज्ञानी जो भगवत गीता का अध्ययन कर लिए हैं, समझ गए हैं कि किनका शरण ग्रहण करना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, श्री कृष्ण चंद्र भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। तो ये चारों प्रकार के लोग हैं सही रास्ते पे। और इनमें से भी सबसे अच्छे पोजीशन किसका है? ज्ञानी का है। ज्ञानी इज द बेस्ट ऑफ द 4 सुकृतिनास। कृष्णा कहते हैं कि भले ही ज्ञानी उनको सबसे प्रिय हैं, लेकिन वो चारों प्रकार के भक्तों को प्रेम करते हैं, जो भी उनको अप्रोच करते हैं, जो उनके पास आते हैं। भले ही उनके हृदय में कोई भौतिक कामना हो, भौतिक इच्छा हो, लेकिन चूंकि वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए हैं, तो श्री कृष्ण चंद्र भगवान उनको समान भाव से प्रेम करते हैं, है ना। वो सभी भगवान को प्रेम करते हैं। ज्ञानी चूंकि ज्ञान से करते हैं, तो भगवान उनको स्पेशली प्रेम करते हैं। तो ये सब चर्चा हो चुका है ऑलरेडी।
है ना। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, है ना, कि बहुत दुर्लभ है ऐसा शुद्ध भक्त प्राप्त होना। ऐसा बहुनाम बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेकों जन्मों के बाद ज्ञानवान जो हैं वो ये समझ पाते हैं कि सभी के हृदय में वासुदेव निवास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिंक दिया गया है क्या कि इफ वर्शिपिंग कृष्णा मेक्स अ सकाम भक्ता सक्सेसफुल इन दिस वे, व्हाट हैपेंस इफ दे वर्शिप द देवतास टू रिमूव देयर डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे नीचे में 19 से आगे लिंक चल रहा है। क्या लिंक हो रहा है कि अगर सकाम भक्ति से कृष्ण के शरण में आ रहे हैं तो उन लोगों का क्या होता है जो देवताओं के पास जाते हैं। ये भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग देवताओं के पास जाएंगे नहीं। तो जो भगवान के शरण में आ गए वो तो भगवान को प्रिय हो गए। अभी जो देवता के शरण में गए उनका क्या होगा, तो वो अध्याय उसका स्टडी हो रहा है इस वाले सेक्शन में 20 to 30। 20 पे हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया कि डेमीगॉड वर्शिप, देवी देवता का वर्शिप कौन करता है। तो पहले देवी देवता होते कौन है, कौन होते हैं देवी देवता? हरे कृष्णा। कृष्णा जी के अंश होते हैं देवी देवता। किसके होते हैं, क्या होते हैं? कृष्णा जी के अंश देवता होते हैं, अंश होते हैं। तो क्या होता है अंश का काम, क्या होता है अंश मतलब क्या, कौन सा अंश? भगवान के कार्यभार को संभालना, भगवान के कार्यभार को संभालना। तो भगवान का काम क्या होता है, भगवान क्या करते हैं? भगवान सुप्रीम गॉड है। भगवान सुप्रीम गॉड है। भगवान करते क्या है? आपने महाधाम प्रभु का जन्माष्टमी लेक्चर सीरीज सुना तो उसमें आपको क्या समझना है, भगवान क्या करते हैं? बताइए। भगवान सृष्टि पालन और संहार करते। आपने कृष्णा को सृष्टि पालन संहार करते हुए देखा कभी? क्या करते हैं भगवान, बताइए, कोई और बताइए। सब कोई सुन रहे हैं आप लोग? ये सब लोग चले गए। भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, धर्म का प्रतिष्ठा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, साधु लोगों को परित्राण करते हैं। कृष्ण भगवान क्या करते हैं? वही तो प्रभु बोले, प्रभु अभी इतना कुछ करते हैं क्या? कृष्ण भगवान भक्तों के साथ वात्सल्य रस में आदान प्रदान करते हैं। हाँ, कृष्ण का मुख्य कार्य क्या है, मेन कार्य क्या है कृष्ण का? नियंत्रक है, सभी का नियंत्रण करते हैं कृष्ण भगवान। किसका नियंत्रण करते हैं? सभी का नियंत्रण करता है कृष्ण भगवान, नियंत्रक है। नियंत्रक है, ठीक है, लेकिन सभी को तो इंडिपेंडेंस भी दिया हुआ है भगवान ने। श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं? आप लोग तो जन्माष्टमी लेक्चर अटेंड किए, बोलिए। इतना सुंदर तरीके से कल भी प्रभु ने बताया। कृष्ण के एक हाथ में बांसुरी रहता है, दूसरा हाथ में कमल, बांसुरी वादन करते हैं, गोचारण करते हैं। कृष्ण इतना टेंशन नहीं लेते, लेते हैं क्या? भूल गई थी, हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण आनंद करते हैं, बस सब उनका सेवा करते हैं और वो आनंद करते हैं और सबको आनंद देते हैं। लेकिन जो संसार चलाने का जिम्मेदारी है वो भगवान ने नियुक्त कर दिया है देवी देवताओं को कि आप संसार का देखभाल करिए। तो दुर्गा देवी को नियंत्रण करने के लिए दिया, जेलर बना दिया। शिव जी और दुर्गा जी मिलकर के यहाँ पे शासन करते हैं भौतिक संसार में, है ना। और विभिन्न देवी देवता उनके विभिन्न अंग हैं, है ना, भगवान के विभिन्न अंग हैं, है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है सभी देवी देवताओं को। तो भगवान के सर्वेंट्स हैं, बेसिकली भगवान के दास दासियां हैं। तो हम लोग चर्चा किए थे पिछली बार की कौन लोग देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। देखिए, अगर किसी को पता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण है और वो देवी देवताओं के शरण में गए, वो डिफरेंट है।
दो प्रकार से देवी देवताओं के शरण में जा सकते हैं। पहला व्यक्ति जिसको भगवान के बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन भगवान है, ये नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं से सुना कि ऐसा भगवान, ये देवी देवता का शरण लेना चाहिए तो इसमें जल्दी सिद्धि प्राप्त होता है, वो एक प्रकार से हुआ। लेकिन एक व्यक्ति है जो जानता है भगवान श्री कृष्ण भगवान है, फिर भी देवी देवताओं का शरण लेता है। क्यों लेता है? अपनी सिद्धियां तो प्राप्त करने के लिए, हाँ, प्राप्त करने के लिए प्रभु इंद्रिय তৃপ্তির জন্য কামনা বাসনা পূরণ করার জন্য দেবতাদের শরণাগত হয়। সে उनको पता है कि हम अगर भगवान से मांगेंगे, उनको पता है मेरे को जो चाहिए वो अच्छा नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर भगवान से मांगूंगा तो भगवान नहीं भी देंगे, तो मैं जाता हूं, थोड़ा मांग लेता हूं देवी देवता से। देवी देवता तो ऐसे ही देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उनको बस पूजा। हम एक उदाहरण दिए थे जब हम लोग पिछली बार चर्चा किए थे। कौन सा उदाहरण दिए थे, याद है आपको? तो बच्चे को आइसक्रीम देने वाला। यस, क्या उदाहरण था? तो बच्चे को सर्दी जुकाम लगा है तो उसके मम्मी पापा उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पे मम्मी पापा कौन है? मम्मी पापा है, भगवान है। मम्मी पापा भगवान है, कृष्ण है, कृष्ण माता पिता है, देवी हाँ, देवता है। हाँ, यहाँ पे मम्मी पापा देवी देवता है। उदाहरण में बोल रहा हूँ, उदाहरण में एक माता पिता है, एक आइसक्रीम वाला है और एक बच्चा है। अब ये बच्चा जो है ये है जीव और ये माता पिता है भगवान और आइसक्रीम वाला है देवी देवता। देवी देवता का आप उनका विधि विधान से पूजा करिए, आपको मिल जाएगा। अगर विधि विधान से पूजा नहीं किए तो उल्टा भी पड़ जाएगा, है ना। आप उनको कुछ अर्पित करने का विधि है, कर्म कांड में दिया हुआ है, इस प्रकार से अर्पित करिए, आपको इस चीज का प्राप्ति हो जाएगा। कर्म कांड कहाँ पे दिया हुआ है? वेद में दिया हुआ है। भगवान चैप्टर 2 में क्या बोलते हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में बोलते हैं और अव्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में बोलते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेर कुरुनंदना और अव्यवसायत्मिका बुद्धि क्या होता है? बहुशाखा। मतलब वेदों में दिया हुआ है कि इस प्रकार का कर्मकांड करिए तो ये प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार का कर्मकांड करिए तो ये प्राप्त हो जाएगा। वेद का गूढ़ रहस्य क्या हुआ? वेद में मूल शिक्षा क्या है? वेद का सार क्या है? बताइए। हरे कृष्णा। कृष्णा ही भगवान है। कृष्ण का शरण लीजिए। हर प्रकार से वेद में भगवान श्री कृष्ण के किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए वो बताया जाता है, लेकिन कर्मकांड भी बताया गया है। तो जो वेदों के कुसुमित चैप्टर 2 में बोले ना, जो वेदों के फूल के समान वाक्यों में फंस गया वो उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि वो कर्मकांड में उलझा रह जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हायर प्लैनेट में जाएगा, फिर हायर प्लैनेट में भोग करेगा, फिर जब उसका सारा सुकृति, उसका सारा पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर गिर करके मृत्यु लोक में आएगा और इस प्रकार से उसका चक्कर चलता रहेगा, उसमें फंस रह जाएगा। तो उदाहरण में चर्चा कर रहे थे कि एक बच्चा है, जीव बद्ध अवस्था में है, उसको बीमार है, वो बद्ध अवस्था में है, बीमार है। अभी बद्ध अवस्था से मुक्त होना है, बीमारी से मुक्त होना है, तो बीमारी से मुक्त होने के लिए क्या लेना होगा? दवाई। अगर आपको सर्दी है, जुकाम है, आपको बुखार है, तो आपको पैरासीटामोल लेना चाहिए, या आपको जो बुखार का कारण है उसको एड्रेस करना चाहिए, ना कि आपको बुखार और बढ़ जाए, ना कि आपका बुखार और बढ़ जाए। ऐसा काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुखार कम करना चाहिए या बुखार बढ़ाना चाहिए? बोलिए। कम करना चाहिए प्रभु। तो माता पिता भगवान हमारा बद्ध अवस्था से उनके पास लाना चाहते हैं। भगवान हमें आनंद देना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनके शरणागत हो, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस दे के रखे हैं कि ये आपको डिसाइड करना है। तो देवी देवता नहीं, देवी देवता इसमें कोई भेद नहीं करेंगे कि आपका अच्छा हो कि आपका बुरा हो। आप देवी देवता को कर्मकांड के अनुसार पूजा करिए, आपको उसके अनुसार फल मिल जाएगा।
तो पैसा है अगर आपके पास पॉकेट में, आइसक्रीम वाला के पास जाइए, आइसक्रीम वाला आपको आइसक्रीम दे देगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपका तबीयत ठीक होगा कि खराब होगा। उनका काम क्या है? उनका काम है बेचना, उनका काम है देना। आपने सही तरीके से किया, आपको मिल जाएगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान हमारा अच्छा देखते हैं। क्यों? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान क्या है? हमारे सुहृद हैं, हमारे सबसे निकट हैं, हमारे सबसे बड़े शुभ कामना करने वाले शुभ चिंतक हैं। हम भगवान के अंश हैं, हम उन्हीं से आए हैं। भगवान हमें असीम प्रेम करते हैं और हमारा हमेशा अच्छा चाहते हैं। तो भगवान कभी नहीं चाहेंगे हमारा नाश हो, हमारा पतन हो, हमारा खराब हो। लेकिन अगर हमारा इच्छा होगा तो रोकेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस दिया है, हमें आजादी है। अभी 15 अगस्त हुआ था। 15 अगस्त को क्या हुआ था भारत का? 15 अगस्त को भारत को क्या मिला? आप सुन रहे हैं कि नहीं? आजाद मिला। खाली एक दो लोग सुन रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा। स्वाधीनता। स्वाधीनता। तो स्वाधीनता मतलब क्या? अंग्रेज से छुटकारा मिला। ये तो भौतिक हुआ। लेकिन आध्यात्मिक स्वाधीनता कब होता है? आध्यात्मिक स्वाधीनता कब होता है? जब भगवान का नाम ध्यान से लेते हैं, जप करते हैं। जब आप भगवान का दास बनिएगा। भौतिक संसार में दास से मुक्ति होगा तब स्वाधीनता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब दास बनिएगा तब स्वाधीनता है कि नहीं? भौतिक संसार में जब दासत्व छोड़ेंगे, आप किसी का दास हैं, वो आपका शोषण कर रहा है, तो जब वो दास और मालिक का संबंध टूट गया तब आप स्वाधीन हुए भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कब आप स्वाधीन होंगे? आध्यात्मिक जगत में तब स्वाधीन होंगे जब भगवान का दास बनेंगे, जब भगवान को सरेंडर करेंगे। अगर भगवान को सरेंडर करेंगे तो हम वास्तविक रूप से मुक्त हैं, तब हम वास्तविक रूप से आजाद हैं। किस चीज से आजाद होंगे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो रिपीटेड हमारा बर्थ डेथ का साइकिल हो रहा है, अनावश्यक रूप से हम लोग बार बार पुनः चर्विता नाम, जो चबाया हुआ गन्ना को बार बार चबा रहे हैं, रस प्राप्त होगा ये सोच करके बार बार चबाया हुआ चीज को चबाते जा रहे हैं, उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, बार बार जन्म मृत्यु हो रहा है और कृष्ण से हम लोग दूर जा रहे हैं। जितना कृष्ण से दूर जा रहे हैं उतना ही हमारा दुख बढ़ता जाएगा। जितना हम लोग कृष्ण को दूर करेंगे उतना ही हम लोग दुख में जाएंगे, क्योंकि भगवान आनंद कंद हैं, सच्चिद आनंद, सभी आनंद के स्रोत भगवान हैं। अगर हम भगवान को सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम स्वयं भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे, तब तक हमें क्या होगा? अगर हम भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी। माता जी, हम अगर भोक्ता बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? इस संसार में फंस जाएंगे। तो हमें फल भुगतना पड़ेगा, संसार में बंधे रहे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने श्री कृष्णचंद्र भगवान को सरेंडर कर दिया, उनके दासत्व को स्वीकार कर लिया, तो फिर हम लोग क्या होगा? मुक्त हो जाएंगे। हम लोग संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जीव जानता है भगवान हमें नहीं देगा, तो वो जाता है किसके पास? देवी देवता के पास। अभी देवी देवता को अगर आप जिस तरीके से पूजा करेंगे वो आपको दे देंगे, लेकिन किस प्रकार का लोग जाता है देवी देवता के पास? जिनका इंद्र तृप्ति का इच्छा होता है, जो भगवान का संतुष्टि नहीं करना चाहते हैं, जो अपना इंद्र को तृप्त करना चाहते हैं। अभी अपना इंद्र का तृप्ति कभी संभव है? अपना इंद्र तृप्ति कभी संभव है?
नहीं। नो प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। नहीं नहीं प्रभु, संभव नहीं, क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अरे इसका आप बोले मुझे ढेर सारा धन होगा, वो धन मिलेगा तो मैं बहुत सारा चीज खरीदूंगा, अच्छा घर खरीदूंगा, अच्छा गाड़ी लूंगा, मैं बहुत अपना शादी में खर्चा करूंगा, मैं अपना बहुत सारा धन से अलग अलग प्रकार का वस्त्र खरीदूंगा, तो उसे तो सुख होना चाहिए, तो सुख क्यों नहीं होता है? जीवन में एक तृष्णा है, इंद्रिय भोग भी खत्म नहीं होता है। जितना उसमें आग में डालेंगे ईंधन उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना आग में ईंधन डालेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जितना इंद्र तृप्ति का कामना करते जाएंगे उतना और वो अग्नि धधक जाएगा, वो और बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण भगवान को सरेंडर कर दिया, हम समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण का संतुष्टि के लिए करना है, अपना संतुष्टि के लिए नहीं करना है, ऑटोमेटिकली हमारा वो आग का क्या होगा, वो आग शमित हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, है ना। तो जो जानता है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली संतुष्ट और शांत हो जाए। लेकिन जो फिर भी देवी देवता के शरण में जाता है, उसका बुद्धि किसने हरण कर लिया है? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, है ना। तो श्लोक नंबर 21 आप लोग शायद चर्चा कर लिए होंगे, माधव प्रभु ने शायद चर्चा किया था, मैं सुन रहा था। श्लोक नंबर 21 में बता रहे हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां कामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो अगर कोई देवी देवता का पूजा करना चाहता है तो उसको पूरा करने का जो पूरा करने का तरीका है वो कौन सप्लाई कर रहे हैं, वो कौन दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं कि वो देवी देवता का भक्ति कर पाए। श्रद्धा उत्पन्न कौन कर रहे हैं जीव के हृदय में? भगवान ही कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के बगैर देवी देवता का भी पूजा नहीं हो सकता है। अभी प्रश्न है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान क्यों देवी देवता के पास भेज रहे हैं? जब भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं तो भगवान हमें देवी देवता का पूजा करने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई बता सकते हैं? भगवान ने इंद्रिय भोग करने के लिए जीवों को कुछ समय के लिए स्वतंत्रता प्रदान किए हैं। ओके, देखिए और कोई बताना चाहेंगे, और कोई बोलेंगे? জীবাত্মা আর দেবতা দুজনেই পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার অধীন। তাই জীব যখন নিজের ইচ্ছায় দেবদেবীর পূজা করতে পারে না, দেবদেবীরাও ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত পূজা করতে পারে না, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত বরদান করতে পারেন না। तो देवी देवता और जीव दोनों ही भगवान के अधीन हैं और भगवान जबरदस्ती किसी से भक्ति नहीं लेते हैं। भगवान सबको स्वतंत्रता दिए हैं, आपका जो इच्छा है आप करो। अगर हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो हम लोग पतित हो जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। भगवान हम लोग को अलग जगह भेज देते हैं कि जाइए, इधर पे तो आप हमारे संग में नहीं कर पाएंगे, आप जाइए, आप मृत्यु लोक में जाइए, मृत्यु लोक में जाकर के आप इंद्र जी का प्रयास करिए, है ना। तो भगवान ने स्वतंत्रता दिया है। अगर कोई जीव इंद्र तृप्ति करना चाहता है तो भगवान उसको जबरदस्ती नहीं रोकते। किस प्रकार से उस जीव का इंद्र तृप्ति पूर्ण हो, भगवान उसके लिए रास्ता खोल देते हैं, है ना। अभी वो इंद्र तृप्ति करके नुकसान किसको होगा?
किसको होगा नुकसान? जीव को। जीव को ही होगा नुकसान। अगर भगवान का शरण ग्रहण करेगा, वो जानता है लेकिन भगवान का शरण ग्रहण नहीं कर रहा है, तो फिर पतन किसका होगा? जीव का ही पतन होगा। भगवान ने स्वतंत्रता दिया है। हरे कृष्ण। ओके, तो भगवान ही श्रद्धा देते हैं, और देवी देवता भी भगवान के अधीन है। देवी देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है। देवी देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अधीन है। देवी देवता भी अगर कोई फल देते हैं तो वो फल वास्तविक रूप से कौन दे रहा है? भगवान। भगवान भी भगवान ही दे रहे हैं, क्योंकि भगवान के आदेश के बिना देवी देवता भी फल नहीं दे सकते। देवी देवता अंश है ना? देवी देवता अंश है भगवान के, देवी देवता भगवान नहीं है। भगवान के स्वीकृति मिलेगा तभी देवी देवता आपको फल भी देंगे। ओके, नाउ तो श्लोक नंबर 21 में भगवान बोलते हैं कि अगर किसी को देवी देवता का पूजा करने की इच्छा होता है तो भगवान ही उनमें श्रद्धा उत्पन्न करते हैं जिससे उनका भक्ति कर सके। और 22 में भगवान बता रहे हैं, सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयेव विहितान ही तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। कोई 22 नंबर श्लोक का तात्पर्य पढ़िए, हिंदी में पढ़िए कोई। आप लोग सुन रहे हैं? यस प्रभु। पढ़े प्रभु। कोई तात्पर्य पढ़िए। देवता गण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा भौतिक फल की प्राप्ति देवताओं के कारण अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः कि वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, इसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं, अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ प्रदान नहीं किए जाते। जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते हैं, जिनके कारण परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में क्या बोला है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्म जन्म भवताप भक्तिरहे विद्वै। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये। तो यहाँ पे अंत में यही बता रहे हैं, तात्पर्य के एंड में श्लोक प्रभुपाद दिख रहे हैं कि अगर हम लोग शुद्ध भक्त भी बनना चाहते हैं और हमारे हृदय में भौतिक कामना भी है, तो ये क्या है? एकदम उल्टा है। ऐसा हो नहीं सकता है, दोनों चीज साथ में नहीं चल सकता है।
एक साथ दो नाव में पांव डाल के हम लोग नहीं पार कर सकते। तो क्या भक्त को नहीं चाहिए होता है धन, अर्थ नहीं चाहिए होता है? भक्त को भी चाहिए होता है, लेकिन भक्त क्या करता है उस अर्थ का? अभी कुछ देर पहले नित्य धर्म गौरांग प्रभु ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बहुत सुंदर मैसेज भेजा था। किसी ने पढ़ा क्या वो मैसेज व्हाट्सएप पे? किसी ने पढ़ा वो मैसेज? हरे कृष्णा। उसमें बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ है कि कृष्णा वॉन्ट्स टू नो वेयर इज योर मनी। कृष्णा जानना चाहते हैं कि आपका धन कहाँ है। क्यों कृष्णा क्यों जानना चाहते हैं? तो वहां पे बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी के पास धन है, किसी भक्त के पास, तो वो धन को कहाँ नियोजित करना चाहिए? कृष्ण सेवा में। धर्म अर्थ, अगर धर्म नहीं है, अगर धन नहीं है, अगर उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो ज्ञान से सेवा कर सकता है, कुछ अपना बुद्धि से सेवा कर सकता है, वाणी से सेवा कर सकता है। और अगर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ शारीरिक रूप से ही सेवा कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास धन है तो हमें कृष्ण सेवा में नियोजित करना चाहिए। तो भक्त भी अर्थ प्राप्त कर सकता है। सामान्य लोग अर्थ का प्राप्ति करते हैं और भक्त अगर अर्थ का प्राप्ति करता है, दोनों में बहुत अंतर है। सामान्य लोग अर्थ का प्राप्ति करने के लिए गधा और घोड़ा क्या बोलते हैं, जिसकी तरह खटता है, गधे की तरह खटता है, दिन रात बहुत मेहनत करता है। 10 लाख का नौकरी होता है तो उसको 20 लाख का चाहिए, 20 लाख का मिलता है तो 40 लाख का चाहिए, 40 लाख का होगा तो 1 करोड़ चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको और चाहिए, उसको और अपना इंद्रिय तृप्ति करना है। पहले वो लिया मोटरसाइकिल, स्कूटी में उसका मन नहीं हुआ तो उसको चाहिए 4 व्हीलर। अब 4 व्हीलर मिल गया तो पहले ऑल्टो खरीदा, फिर ऑल्टो से शांति नहीं हो रहा है तो उसको क्या चाहिए? उसको बड़ा वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, थार। ठीक है, फिर थार मिल गया तो उसको चाहिए मर्सिडीज, फिर मर्सिडीज मिल गया तो उसको रोल्स रॉयस चाहिए। ठीक है, तो इच्छा कभी कम नहीं होता है। कौन? जो भौतिक रूप से अर्थ प्राप्ति के लिए जाता है। लेकिन जो भक्त होता है उसको अगर अर्थ प्राप्त होता है तो वो क्या करता है? कहाँ नियोजित करता है उसको? कृष्ण का सेवा में। जैसे हमारे अम्बरीश प्रभु हैं। अम्बरीश प्रभु फोर्ड कंपनी का मालिक हैं, इतने धनवान व्यक्ति हैं, और उन्होंने इतना सारा अर्थ अपना लगाया किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए, शिला प्रभुपाद का आदेश का पालन करने के लिए। शिला प्रभुपाद के आदेश से टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम बने, तो वो हुए असली भक्त। वो अम्बरीश, उनका नाम भी है, वो अम्बरीश महाराज की तरह उनका गुण भी है कि वो भगवान के सेवा में सब कुछ नियोजित करते हैं। लेकिन जब हमको अपने तृप्ति के लिए कुछ चाहिए तो हम किसके पास जाए? हमको पता है मेरे पास सफिशिएंट है, लेकिन और इच्छा जागृत हो रहा है, तो भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान तो मेरे हृदय में है, भगवान तो जानते हैं कि एक सेकेंड हमारा तो हमें पता है कि भगवान तो हमारे हृदय में है, तो भगवान तो हमारा पूरा नहीं करेंगे अगर हम लोग चाहेंगे हमारा हृदय करने के लिए। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? देवी देवता के पास जाएंगे। अभी देवी देवता भी वो पूजा करेंगे लेकिन कृष्ण के आदेश पे ही करेंगे। लेकिन देवी देवता का आराधना करके अगर हम लोग कुछ चीज का प्राप्ति करना जाएंगे तो वो क्या है? वो भौतिक है। नंबर 23, श्लोक नंबर 23 आप लोग पीछे पीछे बोल सकते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां सद्भवत्यल्पभेदसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो इसका अनुवाद पढ़िए। कोई अनुवाद पढ़िए। বাংলায় পড়বো? পড়ুন পড়ুন মাতাজি পড়ুন। অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের আরাধনা লব্ধ সেই ফল সীমিত বা অস্থায়ী। দেবোপাসকগণ দেবলোকে গমন করেন, কিন্তু আমার ভক্তেরা আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হন। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? अभी दुनिया में सब लोग क्या बोलता है?
बहुत सारा तरीके से भगवान के पास जा सकते हैं। आप इस देवता का पूजा करिए तो भी आप भगवान के धाम चले जाएंगे, आप इस देवता के पास पूजा करिए तो भी भगवान के पास चले जाएंगे, किसी भी देवता का पूजा करिए आप भगवान के पास चले जाएंगे। ऐसा बोलने वाले लोग हैं, है कि नहीं? ऐसा बोलने वाले लोग हैं कि आप किसी का ही पूजा करिए आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं कि जो देवी देवता का पूजा करेगा वो किसके पास जाएगा? देवलोक। वो देवी देवता के पास जाएगा। जिन देवी देवता का पूजा करेंगे वो देवी देवता के पास जाएंगे। और अगर भगवान का शरण ग्रहण करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे तो कहाँ जाएंगे? गोलोक धाम। तो भगवान के धाम जाएंगे। अभी कौन लोग भगवान को छोड़ करके देवी देवता के धाम जाना चाहेगा? जिनका बुद्धि कम है। अंतवंत तो फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। अल्पमेधसा मतलब कम बुद्धि, अल्पज्ञ, जिनका बुद्धि कम है। अभी देवी देवता प्रसन्न हो गए, कुछ वरदान दे सकते हैं, कुछ पूर्ति कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपना जो उनका प्लेनेट है, जो ग्रह है ना, इंद्रदेव का पूजा किया तो इंद्रदेव ग्रह जा सकते हैं, है ना। सूर्यदेव का पूजा किया, सूर्यदेव के ग्रह में जा सकते हैं, है ना। तो देवी देवता का पूजा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा देवी देवता के ग्रह में जाएंगे, उनका जो जगह है जहां वो रहते हैं उस प्लेनेट पे जाएंगे, लेकिन भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। तो वेद वाक्यों में फंस करके अगर हम लोग कर्मकांड में देवी देवता का शरण ग्रहण करके देवी देवता का आराधना करने लगेंगे तो हम लोग भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। और कौन ऐसे लोग हैं जिनका अपना इंद्र तृप्ति का इच्छा है, जो जानते हैं कि भगवान पूरा नहीं करेंगे। क्यों पूरा करेंगे? भगवान हमारा खराब चाहते ही नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि हम लोग इतना दुर्गति में पड़े रहें। भगवान चाहते हैं कि हम लोग दुर्गति में पड़े रहें? अगर भगवान चाहते दुर्गति में पड़े तो क्या भगवान कभी हम लोग के लिए भगवत गीता बोल के जाते? अगर भगवान चाहते हम लोग दुर्गति में रहें तो क्या भगवान कभी भगवत गीता बताते, बोलते, ज्ञान देते? तो भगवान दयालु है। भगवान वास्तविक रूप से हमारे माता पिता हैं। संसार में भी माता पिता होते हैं, लेकिन जो वास्तविक माता पिता हैं, जो सच में हमारा कल्याण चाहते हैं, वो भगवान है। भगवान नहीं चाहते हम लोग यहाँ पड़े रहे, लेकिन अगर हम लोग कामना करके अपना स्थिति का प्रयास में लगेंगे, भगवान रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान ने आजादी दिया है, फ्री विल दिया है। अभी आप गलत करोगे तो फिर कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। उसमें फिर हम भगवान को दोष नहीं दे सकते कि मुझे ऐसा क्यों हुआ। हम भगवान का शरण छोड़ करके देवी देवता के शरण में जा करके अपना इंद्र तृप्ति का कामना के भाव से कुछ विधि विधान से करेंगे कर्म कांड, हमारा कुछ अहित हो गया तो फिर दोष नहीं देना चाहिए भगवान। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जानते हैं कि हम लोग करोड़ों जन्मों से, अनंत जन्मों से इस संसार में अनेकों पाप कर्म किया है। हमने बहुत सारा पाप कर्म किया है और वो पाप कर्म का फल बहुत सारा है। और हमें जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं वो हमारे पूर्व पाप कर्मों के फल के अनुरूप ही आ रहा है, लेकिन तब भी भगवान ने कृपा करके उसका जो प्रभाव है उसको कम कर दिया है। और प्रभाव होना चाहिए, लेकिन भगवान ने, हम चूंकि भगवान का शरण ग्रहण किए हैं, भगवान ने उसका प्रभाव कम करके दिया है। तो जो भक्त होता है वो कभी भगवान को छोड़ के किसी के शरण में नहीं जाता है। भले ही उसके जीवन में बहुत दुख होगा, भले ही उसके जीवन में कष्ट होगा, लेकिन वो शरण सदैव भगवान श्री कृष्ण का ही रखेगा। वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण का शरण छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, उन्होंने गुरु को सरेंडर किया है, उन्होंने गुरु का वाणी का आदेश का पालन किया है। उनको पता है कि मैं अगर भक्ति करूं, ये भौतिक जीवन समाप्त होकर के मैं कहां जाऊंगा? भगवान का धाम। यह धाम जहां जाकर के वापस नहीं आना पड़ेगा मुझे, है ना। और वहां पे केवल आनंद ही होगा। तो हम लोग आज यहाँ पे थोड़ा विराम देते हैं। ओके, तो हमने आज चर्चा किया श्लोक नंबर 23 तक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो छोटा सा अनाउंसमेंट है, आप लोग को पता है कि अभी दुर्गा पूजा यात्रा हम लोग का
नेक्स्ट मंथ कितना तारीख को है? नेक्स्ट मंथ कितना तारीख दुर्गा पूजा यात्रा स्टार्ट हो रहा है हम लोग का? 27 तारीख को। 27 तारीख। हाँ, तो अभी एक महीना है, एक महीना से जस्ट थोड़ा सा कुछ शेष है। और तो आप लोग सबसे आग्रह है, जिन्होंने भी रजिस्टर किया है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने, सबने सेकंड इंस्टॉलमेंट का दे दिया है राशि, तो अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट है 3500 रुपीज। तो आप सबसे आग्रह है कि 24 अगस्त तक आप में से जिन्होंने भी रजिस्टर किया है दुर्गा पूजा यात्रा के लिए, 24 तारीख के अंदर आप लोग अपना थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो पैसा बकाया है 3500 रुपीज उसको जमा कर दीजिए। ठीक है, ओके। शांभु प्रभु आप हैं क्या कॉल पे? शांभु प्रभु नहीं है। तो अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप शांभु प्रभु को भेज सकते हैं, या मेरा नंबर होने से मुझे भेज सकते हैं इस क्लास को लेकर के जो आज हमने चर्चा किया, तो मैं आपको प्रयास करूंगा अगर उत्तर दे सकता हूं तो। ठीक है, मेरा एक्स्ट्रा प्रश्न है प्रभु जी। हाँ तो क्या जितना मतलब कुछ प्रभु जी हैं और महाराज जी लोग हैं जो मंगला आरती के पहले जपा करते हैं और दिन में भी नहीं आराम करते हैं, तो वो कितना घंटा सोते हैं? वो भी तो नींद पर विजय प्राप्त किए होंगे। जी, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है प्रभु कि जितना महाराज जी लोग हैं, जैसे हम सोच कर भी नहीं कर पाते, मंगला आरती के पहले जपा हम सोच कर भी नहीं कर पाते हैं, तो कुछ प्रभु जी लोग हैं जैसे राधे श्याम प्रभु हैं, कुछ महाराज जी हैं, क्या प्रभु जी लोग और भी हैं कोई कोई, तो वो जो 2 बजे उठकर मंगला आरती के पहले जपा कर लेते हैं, तो वो कितना घंटा सोते होंगे? तो हमें शुद्ध भक्तों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, जो हमारी एडवांस डिवोटी है उनसे हमें उनको आदर्श मान के हमें उनका इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनको कॉपी नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो गुरु ने आदेश दिया है जिस प्रकार से आचरण करने का, गुरु के आदेश के अनुसार करना चाहिए। हमारे जो काउंसलर हैं, हमारे जो गुरु महाराज हैं, उनसे हमें निर्देश देना चाहिए, है ना, कि हमें हमारा भक्ति जीवन का पालन कैसे करना चाहिए। जैसे काउंसलर तो भी बोलते हैं क्या जो आप चाहेंगे तो मंगला आरती के पहले जपा कर सकते हैं, लेकिन हमें तो उस अनुसार अपना जीवन शैली को, अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। आपका रूटीन होगा तो डेफिनेटली होगा। जैसे राधे श्याम प्रभु या जितने अपने जिनका भी नाम लिया महाराज लोग, वो पूरा दिन भगवान के कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं, उनका संपूर्ण जीवन कृष्ण भावना का भी, उनका एक एक क्षण भगवान के सेवा में ही लगा रहता है। तो स्वभाव से वो शुद्ध अवस्था में है, वो एडवांस स्टेज में, और भगवान का कृपा, वो बहुत समर्पित है। इतने साल से उन्होंने भगवान को अपना जीवन दिया है। तो मैं तो नहीं बता पाऊंगा, मेरा तो क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है माता जी, मैं तो बहुत निम्न कोटि का हूँ। तो महाराज लोग कैसे कर पाते हैं ये बताना मेरे लिए तो संभव नहीं है। बट हाँ, हमारे गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है कि आप मंगल आरती करिए, आप मंगल आरती के पश्चात अपना 16 माला जप करिए, आप अपना रीडिंग करिए, आप श्रीमद् भागवतम क्लास करिए। हम अगर प्रभुपाद और गुरु महाराज के आदेशों का पालन करने का प्रयास करेंगे तो प्रभुपाद ने बोला है कि हम लोग भगवत धाम चले जाएंगे। तो फिर वो फिर 4 घंटा सोते हैं। हाँ, तो जी, मतलब आपकी बात सही है। ये सब हमें इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हम उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, इस प्रकार से हम भी ये कर पाए अगर हमसे संभव हो। लेकिन जो गुरु ने आदेश दिया उसको पहले प्रथम मान के चलिए। दूसरों को कॉपी करने की जगह पहले हमें हमारे गुरुदेव ने क्या आदेश दिया है उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। जैसे भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज जी बोला था ना कि सभी को चाहिए कि कम से कम 3 बजे उठ जाए, है ना। तो अगर आपको 3 बजे उठना है तो आपको तैयारी करना होगा। जैसे हमको भगवत धाम जाना है तो हम अभी पूरा जीवन तैयारी कर रहे हैं, 4 नियम 16 माला, तो आपको 3 बजे उठना है, आपको जपा करना है मंगल आरती से पहले, तो आपको प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 12 बजे सोएंगे फिर 2 बजे उठ जाएंगे, वैसे करने से नहीं होगा, है ना। तो फिर मतलब हम लोग को प्लान करना पड़ेगा। विदाउट नो प्लान इज प्लान टू फेल, माना प्रभु बोलते हैं ना कि अगर प्लान नहीं है मतलब आपने फेल होने का प्लान कर लिया है कि फेल हो जाएंगे। तो अगर आपको भक्ति में और तीव्र होना है, जैसा आप बोल रहे हैं कैसे कर पाते हैं,
तो उन्होंने प्लान किया है। राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि अपना अगला दिन प्लान कर लीजिए, अगले दिन का साधना कैसे करना है वो पिछले दिन प्लान करिए, ये नहीं कि अगले दिन सुबह उठ करके प्लान करेंगे। राधेश्याम प्रभु ने एक लेक्चर में बोला था कि अगर आपको नेक्स्ट डे का प्लानिंग करना है तो नेक्स्ट डे उठ के नहीं, उसके पहले ही कर लीजिए, पिछला दिन प्लान करिए। तो वो प्लान करते हैं। राधेश्याम प्रभु महाराज लोग सब बहुत एडवांस्ड हैं, हम लोग को उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने गुरुदेव ने जो आदेश दिया उसका पालन करना चाहिए, और अगर हमको और एडवांस होना है तो हमें काउंसलर, हमारे गुरुदेव महाराज से पूछना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं।